मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस 174 में मुख्य वादी दिनेश शर्मा फलाहारी प्रयागराज आए और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। प्रयागराज में जिला अध्यक्ष सुनील तिवारी की अगुवाई में जिला के सभी पदाधिकारी नवाबगंज चौराहे पर एकत्रित हुए और हिंदूवादी दिनेश शर्मा फलाहारी का दुपट्टा फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ता संकल्प घाट गए। वहां पर पूजा अर्चना की और दिनेश शर्मा ने संकल्प लिया कि जब तक श्री कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और न ही जूता चप्पल पहनेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी पंडित ने कहा कि अब हिंदू जाग रहा है और अयोध्या जीता है, मथुरा भी जीतेंगे। प्रदेश महामंत्री धीरज मिश्रा ने कहा कि प्रयागराज में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की लड़ाई न्यायालय में चल रही है और हमको न्यायालय पर पूरा विश्वास है। न्यायालय प्राचीन साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। प्रदेश मीडिया प्रभारी चंद्रकांत मुदगल ने कहा कि हिंदुओं के मठ मंदिरों पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, वह कब्जा हटना चाहिए। गौ भक्त उज्ज्वल दास जी महाराज ने कहा कि हिंदुओं पर हमेशा से अत्याचार होते आए हैं और उन्होंने हमेशा से शांति से ही उन अत्याचारों को सहन किया है, लेकिन अब भाजपा सरकार में हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे। सरकार अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रही है, यह उत्तम कार्य है। प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषभ कुमार ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जिसको वह न्यायालय में दिखा सके। सभी प्राचीन साक्ष्य हिंदू मंदिर के हैं, इसलिए जीत हिंदुओं की होगी। दिनेश शर्मा फलारी ने बताया कि वह प्रयागराज की भूमि में प्रथम बार आए हैं और श्री कृष्ण भूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद हटाने वाले केस में हुए पक्षकार हैं और न्यायालय में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई। हिंदू पक्ष चाहता है कि पहले ईदगाह मस्जिद की सवे हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए, और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पहले 7 रूल 11 पर बहस हो, उसके बाद में आगे कार्रवाई बढ़े। श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित लगभग 16 मुकदमे मथुरा न्यायालय में चल रहे थे, अब वही मुकदमे इलाहाबाद न्यायालय में चलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मुस्लिम पक्ष ने अपील में कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम सुनवाई नहीं चाहते हैं, हम तो केवल मथुरा में ही सुनवाई चाहते हैं क्योंकि हमारे पास किराए भाड़े के पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई 9 जनवरी को होगी। मुस्लिम पक्ष को फायदा कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून पूजा उपासना अधिनियम 1991 की वजह से मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने उस समय एक कानून बनाया था जिसकी वजह से सभी विवादित मामले यथास्थिति में रहेंगे। इस कानून की वजह से हिंदुओं को अपने मठ मंदिर की लड़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है। पूजा उपासना अधिनियम कानून की वजह से न्यायालय फैसला नहीं ले पा रही है। दिनेश शर्मा फलारी ने कहा था कि अवैध अतिक्रमण की भूमि पर यह कानून लागू नहीं होता और जहां पर जो जमीन 100 वर्षों से भी अधिक विवादित रही हो वहां पर भी यह काला कानून लागू नहीं होता है। आज इलाहाबाद में हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में आए हुए हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया है। हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और ज़िले के जिला अध्यक्ष सभी यहाँ मौजूद हैं। हिंदू पक्ष की यही मांग है कि पहले वहाँ पर ASI सर्वे हो जाए ईदगाह मस्जिद का, जिससे क्या है जो प्राचीन साक्ष्य हैं मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं वो उजागर हो जाएंगे। और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि यहाँ ASI सर्वे ना हो, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को डर है यदि ASI सर्वे हो जाएगा तो वहाँ जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो मंदिर के निकलेंगे तो मुस्लिम पक्ष केस हारेगा। इसलिए मुस्लिम पक्ष बार बार मामले को अटकाने और भटकाने का प्रयास करता आ रहा है। हम आज यहाँ इलाहाबाद आए हुए हैं, प्रयागराज की धरती पर आए हुए हैं और यहाँ जब गंगा पूजन किया है और पूजा करके यहाँ एक संकल्प घाट है, उस संकल्प घाट पर हमने संकल्प लिया है, श्रृंगेरपुर घाट, उसको संकल्प घाट भी कहते हैं, और हमने वहाँ संकल्प लिया है कि जब तक औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद मथुरा जन्मभूमि मंदिर से नहीं हटेगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और जूता चप्पल नहीं पहनेंगे। तो ये संकल्प की भूमि है। यहाँ पर हमारे जो भगवान हैं, यहाँ जो गंगा मैया है, ये हमारे संकल्प को पूरा करेंगी, ऐसी हमें आशा है। हिंदू मंदिर पर मुगल शासकों द्वारा कई बार अवैध कब्जे हुए और हिंदू राजाओं ने मंदिर को बनवाया, बार बार मंदिर को तोड़ा गया, हिंदू राजा मंदिर बनाते गए। तो मुगल शासक एक अतिक्रमणकारी थे
और अतिक्रमण की भूमि पर, ये भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर जो अतिक्रमण हुआ था वो हटना चाहिए। यही सभी सनातन हिंदुओं की मांग है।